तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप लोग पूरा सॉल्यूशन बनाइए, जिससे कि हम पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर सके। तो देखिएगा अब आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में आप सब लोग सामाजिक विज्ञान के ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप सब लोग अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो देखो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो देखो उत्तरांचल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो देखो ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ही विभाजित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित गुजरात का गिर क्षेत्र है। उसके बाद में भारत में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा हुआ है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ के क्वेश्चन को आप लोग देख लो। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। स्वर नापने की इकाई क्या, डेसिबल। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, श्रीलंका में सिंगली भाषा बहुसंख्यक है। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ। तो देखो ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक केरल राज्य में है। तो यहाँ पर आपको केरल लिख लेना है। प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो देखो लुई 16वां था। और चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ। तो देखो 4 फरवरी 1922 को हुआ। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली है। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं, तो देखो इसको पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ पर आपको पर्यावरण प्रदूषण लिख देता था। उसके बाद में देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर आएगा। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। तो देखो 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको जोड़ी इस प्रकार से पूरी कंप्लीट कर लेनी है। समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुषों की बराबरी करने वाला व्यक्ति नारीवादी। धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी। व्यक्ति के बीच में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। उसके बाद में असिंचित भूमि की जोड़ी, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, फसलों का कम मूल्य, सहकारी विपणन समिति, कर्ज भार की जोड़ी, कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछे गए सत्य सत्य। देखो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, जीडीपी के मदों में 2003 में तृतीयक क्षेत्रों में हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच है। असत्य हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था। असत्य होगा। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में हुई। ये भी सत्य होगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में महात्मा गांधी ने की थी। असत्य होगा। और बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी से काम करवाना बेकार कहलाता है। ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया, कल्पना दर से क्या तात्पर्य है। तो चलो जल्दी से मैं आपको इसके आंसर को बता देता हूँ। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, कल्पना दर यूटोपिया क्या है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा है। और उसके हद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। आप सब लोग यहाँ से इसको भी नोट कर ले पूरा। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 7, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 राज्यों के नाम। तो देखिएगा 2 राज्यों के नाम ये लिखे, सर्बिया और ग्रीस। और उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग पढ़ लें। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, उदारवाद का अर्थ बताइए। देखिएगा उदारवाद का क्या अर्थ होता है, यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। ये लिखा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, आप सब लोग देख लें। और उसके अथवा में पूछा गया था बहिष्कार का अर्थ। तो देखो बहिष्कार का अर्थ यहाँ से देख कर लिख दो आप सब लोग। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन,
भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग देख लें और इसके आंसर को नोट भी कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, दबाव समूह क्या है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि दबाव समूह क्या है, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा आपके इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा निरंकुशवाद को परिभाषित करना है, यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा लिख लें। उसके बाद में देखो सतत पोषणीय विकास क्या है, प्रश्न नंबर 9 आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख लेना, ये लिखा सतत पोषणीय विकास क्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भू संरक्षण के उपाय आपको बताने हैं। तो देखिएगा भू संरक्षण के उपाय यहाँ से देखकर लिख दो आप सब लोग, ये मैंने बता दिया पूरा का पूरा। उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो देखिएगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा आपके क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय आय क्या है, प्रश्न नंबर 11 का अतवाला क्वेश्चन। देखो 11 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, प्रचन या गुप्त बेरोजगारी से क्या आशय है? देखिएगा प्रचन या गुप्त बेरोजगारी से क्या आशय है, यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसको हल कर लेना। उसके बाद में देखो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिएगा द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, इसके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके अथवा में पूछा गया है जैव विविधता क्या है। तो देखिएगा जैव विविधता क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो इसके अथवा में पूछा गया जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है, प्रश्न नंबर 13 का अथवा। तो देखो 13 के अथवा वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये इसका उत्तर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, असहयोग आंदोलन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, इसका उत्तर ये दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रिपोर्ट इस प्रकार से तैयार कर ले आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 15, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा जाएगा। तो देखो 15 के उत्तर ये लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और इसके आंसर को भी कंप्लीट कर लेना आप सब लोग इस प्रकार से। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का वाला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती और बेल्जियम से एक अलग व्यवस्था आपको बतानी है। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये क्वेश्चन और ये इसका उत्तर दिए गए पूरे के पूरे। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, जैसे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो देखिएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था, ये इसका उत्तर लिखा है पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा, भारत ने रोलट एक्ट का विरोध क्यों किया। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो आप सब लोग। अगला क्वेश्चन, बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ, 3 कारण लिखिए। तो देखिएगा बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इनके आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो आप सब लोग इसको भी देख लें। और जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख लें यहाँ तक का। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांगर भूमि और कादर भूमि में अंतर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा बांगर भूमि और कादर भूमि में अंतर आप सब लोग इस प्रकार से देख लें, ये लिखा पूरा का पूरा अंतर। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो देखो इसके अथवा में पूछा गया था, भारत में जल के प्रमुख स्रोत। तो देखो जल के प्रमुख स्रोत यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा धारणीयता का विकास क्यों महत्वपूर्ण है, आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो ये देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया। देखो इसके 3 प्रावधान क्या क्या, पहला प्रावधान ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है और तीसरा प्रावधान ये दिया गया है। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए, ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो इनके आंसर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखिए आपके पेपर के लिए, आप सब लोग देख लें, पहला दूसरा तीसरा यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लो आप सब लोग, ये मैंने बता दिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
देखिएगा 20 का वाला, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। देखिएगा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इसको यहाँ से देखकर लिख दो। ये सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार कारक था। प्रश्न नंबर 21। देखिएगा 21 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो आप सब लोग। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है, बताइए किस अनुभव का आपके जीवन पर क्या असर होगा। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर मैंने बता दिया आपको, तो आप सब लोग यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना। A to Z क्वेश्चंस बताऊँगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण आपको बताने हैं, तो आप सब लोग इसको भी देख लें। देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी पढ़ लें पूरा का पूरा और इसके उत्तर को पूरा कंप्लीट कर लें यहाँ तक का, जो कि आप सब लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 का वाला, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार की परिस्थिति आपको बतानी है। देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो पूरा का पूरा और आप सब कंप्लीट कर लो। ये मैंने आपको पूरा का पूरा उत्तर बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार से भिन्न है। देखिएगा तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार से भिन्न है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको पूरा और इसको याद कर लेना पूरा का पूरा यहाँ तक का जो कि मैंने बताया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 का वाला, व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर मैंने बता दिया, तो आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। और अगर आपको ये PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप आसानी से हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।